तो गाइस ये तो बिग बॉस मराठी का पैटर्न बन चुका है कि वीकेंड के वार पर रितेश देशमुख आते हैं और निकिता को सुनाते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें इस वीकेंड के वार पर भी देखने को मिला, जहां पर रितेश देशमुख आते हैं और निकिता को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने पैडी भाव को जोकर बोला। मैं तुमको बताता हूँ कि जोकर का असली मतलब क्या होता है। इस दुनिया में दो तरीके के जोकर होते हैं। एक जोकर जो सर्कस में ऑडियंस का डर खत्म करता है और उनको हंसाता है, यानी कि वो एक एंटरटेनर होता है, और दूसरा जोकर पत्तों में होता है, और ये जोकर अगर किसी के भी हाथ में हो तो हारी हुई बाजी भी जिता देता है। मतलब कि जोकर तो पैडी भाव की तारीफ हो गई, मगर तुम्हारा वो इंटेंशन दिखा नहीं हमें, तुम उनको नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए तुमने उनको जोकर कहा। और निकी को ये भी कहा कि निकी तुम इस हफ्ते कैप्टन बनी हो, मगर तुम तो हमें सिर्फ चाबी वाला बंदर लग रही हो। लोग तुम्हें भड़का रहे हैं और तुम उनकी बातों में आकर दूसरों से लड़ाई कर रही हो। तुम क्या बिग बॉस की क्वीन हो क्या? और अरबाज, वैभव, जानवी और घनश्याम तुम्हारे गुलाम हैं। जैसा तुम कहोगी वैसा ही ये चारों करेंगे। और तुमसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है कि तुमने आर्या को उसके खाने के बारे में क्यों टोका? जब तुम एक्स्ट्रा रोटी लेती हो तब तुम्हें अच्छा लगता है, मगर आर्या ने एक्स्ट्रा दाल क्या ले ली, तुमको इतनी प्रॉब्लम होने लगी। निकी, मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ कि मराठी कल्चर में हम सबसे पहले गेस्ट को खाना खिलाते हैं और फिर बचता है तो हम खाते हैं। जिसके बाद फिर निकिता ने रितेश देशमुख से माफी मांगी और कहा कि सर मेरी ये गलती हो गई है और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि निकिता ने जो आर्या के खाने के बारे में स्टेटमेंट पास किया था वो सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।